Well, there you go. That's the story. Let's just briefly summarize it for you. The top lines, ladies and gentlemen. Holiday in 500 government schools in Simanchal region. No official sanction. Nobody knows who's decided this and how is this diktat on. Rule in Muslim areas of Kishanganj, Araria, Katihar and Purnia. Practice in majority of the schools in Jokiat block of Araria. Holiday in 229 out of the 244 government schools in the Jokihat block. Practice in 200 government schools in Purnia and 19 in Kishanganj. Rule in the Muslim majority Jamtara district of Jharkhand. And rule implemented in 25 to 30 schools in Jamtara and Jharkhand. And holiday in 33 government schools in Dumka in Jharkhand. Now this is that entire Simanchal belt and it curves down like this if you were to plot it in a map. And the question that we are asking straightforward, ladies and gentlemen, who's deciding all of this? Isn't this brazen subversion which is at play? And how is it that there is none the wiser? Who's emboldening this Jumma fever? Jumma Rao spreads as we dive into the debate. Sanju Verma, national spokesperson of the BJP with us. Mayank Kumar Sinha, leader of the JDU. Chittaranjan Gagan, spokesperson and general secretary of the Bihar RJD is with us. And Atikur Rahman, Islamic scholar, also with us. Let me start with Chittaranjan Gagan. चित्तरंजन जी, कुछ जगह तो कहा जा रहा है कि 20-30 साल से ऐसा चल रहा है. ऐसा कोई आदेश नहीं है, निर्देश नहीं है, तो क्या कोई रूल है कि जहां जहां मुस्लिम आबादी बढ़ गई तो उनकी ही चलेगी? देखिए, सबसे पहले बात यह है कि शिक्षा की क्या स्थिति है, शिक्षा का सुदृढ़ीकरण कैसा हो, इस पर कोई डिबेट नहीं हो रहा है. डिबेट किस चीज पर हो रहा है? तो जुम्मा के दिन छुट्टी क्यों हो गया, रविवार को छुट्टी क्यों नहीं हुआ. लेकिन एक बात मैं बताना चाहता हूँ, जिन विद्यालयों में यह चल रहा है, कोई माने आज से चल रहा है सो बात नहीं है, काफी दिनों से वहाँ पर यह चल रहा है, जो वहाँ पर शुक्रवार के दिन छुट्टी दिया जाता है. और केवल यह इस सरकारी विद्यालयों में ही नहीं है, विश्वविद्यालय है, संस्कृत विश्वविद्यालय, कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय, उसमें एकादशी के दिन और पूर्णिमा के दिन छुट्टी दिया जाता है. कौन सा विश्वविद्यालय है? मैं कहना चाहूंगा नहीं, कौन सा विश्वविद्यालय, क्या बोले आप चित्तरंजन जी? कौन सा विश्वविद्यालय है? कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय है ना. तो संस्कृत विश्वविद्यालय की नियमावली अलग होती है कि नहीं होती है? नहीं, तो मैं वही उसकी नियमावली अलग होती है कि नहीं? अरे चित्तरंजन जी, रुकिए, आप तथ्य पे बात कीजिए. संस्कृत विश्वविद्यालय यानी कि वो डीम्ड संस्कृत विश्वविद्यालय है, तो उसकी नियमावली अलग होती है कि नहीं? डीम्ड नहीं है. मैं कह रहा हूँ अगर डीम्ड नहीं, संस्कृत विश्वविद्यालय यानी कि वो संस्कृत विश्वविद्यालय है ना, संस्कृत के लिए विश्वविद्यालय है, तो संस्कृत विश्वविद्यालय की नियमावली अलग होती है कि नहीं? उनको ये सुविधा होती है कि नहीं कि वो अपनी छुट्टियां तय कर सकें? जिस तरह सरकारी नियम में बताया जाता है कि अगर आपका सरकारी स्कूल उर्दू स्कूल डेसिग्नेट होता है. चित्तरंजन जी, मैं पूछ रहा हूं, अगर सरकारी स्कूल को उर्दू स्कूल घोषित किया गया है तो उन उर्दू स्कूल में शुक्रवार को छुट्टी नियमित होती है, वो शुक्रवार को छुट्टी कर सकते हैं? बता रहा हूं मैं, बताइए. सवाल यह है कि कोई आज से नहीं हो रहा है, जब से रविवार को छुट्टी चल रहा है उसी समय से वहाँ पर शुक्रवार को छुट्टी चल रहा है. कैसे चल रहा है, क्यों चल रहा है? आपने भी सवाल नहीं पूछा. चल रहा है तो चलने दे, कुछ गलत हो रहा है तो होने दे. आप सुन तो लीजिए, अरे सुन तो लीजिए, कुछ गलत हो रहा है तो होने दे. लीजिएगा, सवाल क्रॉस करने लगिएगा. और हर विद्यालय में विद्यालय प्रबंध समिति होती है, जिसको यह अधिकार है. क्या अधिकार? स्थानीय स्तर पर निर्णय ले. और कोई आदेश तो होगा ना, पढ़ाने के लिए है. कोई आदेश तो होगा ना, पढ़ाई कैसे, कोई आदेश के लिए कोई आदेश होगा ना. वहाँ के पेरेंट्स की सम्मति है, वहाँ के टीचर्स की सम्मति, अध्यापकों की सम्मति. अध्यापक तो कह रहे हैं कि हम संडे को छुट्टी जाते हैं, हमको संडे काम करना पड़ता है. परिवार कहता है कि नहीं, हम तो चाहेंगे कि संडे को बच्चे घर पे रहे, क्योंकि सारे बच्चे घर पे हैं. कुछ ही स्कूल में क्यों हो रहा है? नहीं, तो फिर आप क्या, कोई भी कुछ भी डिसाइड कर लेगा, और डिसाइड करके अगर गलत डिसीजन है तो वो चला जाएगा. नियम की जानकारी नहीं है, उनको जानकारी नहीं है, मैं बता रहा हूँ. हाँ, क्या बता रहे हैं? मदरसे में छुट्टी शुक्रवार को होती है. कहाँ पे? दूसरा बात, हर विद्यालय में प्रबंध समिति होती है जो स्थानीय स्तर पर निर्णय लेती है.
यह किसी के कहने पर, किसी मुसलमान के कहने पर वह नहीं हो रहा है। हाँ, तो फिर किसके कहने पे हो रहा है? किसके कहने पे हो रहा है कि देश भर में सारे सरकारी स्कूलों में संडे को छुट्टी होती है, सिर्फ जो उर्दू स्कूल जो डेजिग्नेटेड है वो शुक्रवार को छुट्टी कर सकते हैं? यहाँ पर 500 से ज्यादा स्कूलों ने डिसाइड कर लिया है कि भाई हम शुक्रवार को छुट्टी करेंगे। क्यों करेंगे? आप हमको जवाब दीजिए ना कि 17 साल से जो भाजपा यहाँ पर सरकार में बैठी हुई थी उसको आज यह नींद खुली है। आज जब मार्च पर चुनाव, मैं तो सबसे पूछ रहा हूँ, आप भी तो सरकार में बैठे हुए थे, तब आपकी आंखें बंद थी। जेडीयू जब सरकार में थी तो उसकी आंखें बंद थी, भाजपा जब सरकार में थी तो क्या उसकी आंखें बंद थी? कोई अपनी मनमानी करता चला जाएगा, इन सारे जिलों में करता चला जाएगा, तो क्योंकि वहां पर आबादी मुस्लिम बहुल जगह है तो वहां पर जो नियम उनके हैं वही चलेंगे। ये भारत है, ये भारत है कि पाकिस्तान है? ये भारत है कि बांग्लादेश है? भारत संविधान से चलता है, नियम से चलता है ना। नहीं, इसको कोई आप जो है सो उर्दू और अति के नाम पर माने आप अति करने देंगे थोड़े। यहाँ बिहार को टारगेट किया जा रहा है। बिहार को कोई टारगेट नहीं किया जा रहा है, झारखंड में भी चल रहा है, जामताड़ा में भी चल रहा है। कहीं पर भी आबादी ज्यादा हो गई तो छुट्टी हम तय करेंगे, ये नियम कैसे हो सकता है? संजू वर्मा ऑफ द बीच, संजू वर्मा प्लीज कम इन। नहीं, तो क्या नाउ वील स्टार्ट डिसाइडिंग बेस्ड ऑन पॉपुलेशन एंड मेजोरिटी हाउ द हॉलीडेज विल बी एंड हाउ थिंग्स विल रन? So tomorrow you will have these petitions coming up in Tamil Nadu. They'll come up in Karnataka. They'll come up in other areas. Nearly 100 districts in our country where Muslims are in majority. So they will all decide that they will have Friday chutti. Sanju Verma. Or there will be radical outfits or groups that will pressurize everybody else despite nobody wanting Friday chutti. I am not saying all Muslims want it. All Muslims in Jamtara, all Muslims in Katiyar, all Muslims don't want it. In fact, we have got Muslim families, Muslim teachers, children who don't want chutti on Friday, but they have to follow the rule. Anand, first and foremost, I would like to thank you for breaking this story repeatedly over the last couple of weeks. You've done, quite a few shows where you brought to our attention how this entire narrative pertaining to Ghazwa-e-Hind, how it is being established and trying to bring faith into the domain of institutions, especially education institutions. I think that's a new law. I will tell you one thing. To the gentleman who was, speaking in favor of क्या फर्क पड़ जाता है यदि जुम्मे की छुट्टी ले लेते हैं बच्चे संडे की जगह या शनिवार की जगह? पहली बात तो ये, if it is Urdu school or if it is a minority designated school under Article 29, 30, Article 31 and Article 32 of the Constitution, minorities are already given enough cultural, educational and linguistic right to protect their interest. But एक तरफ आप बोलते हो कि संविधान के तहत आर्टिकल 29, 30, 31, 32 के तहत मुझे जो राइट मिली है मैं उनके हक के तहत सरकार से I will derive as many benefits and concessions as possible. दूसरी तरफ आप संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए कहते हो कि यदि उर्दू स्कूल नहीं भी है तो यदि जुम्मे को छुट्टी दे भी दी गई तो कौन सी बड़ी बात है? विजय कुमार चौधरी जो बिहार के एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा है कि किशनगंज और कटिहार, पूर्णिया, कई मुस्लिम डोमिनेटेड इलाकों में ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन चालू है और पता लगाया गया है कि ये स्कूल उर्दू नहीं है, पर फिर भी जुम्मे के दिन छुट्टी दी जाती है। अभी ऐसा नहीं बयान आया, अभी ऐसा बयान नहीं आया, अभी ऐसा बयान नहीं आया, आप गलत इंटरप्रेट कर रही है। लीजिए, बच्चों को मजबूर किया जा रहा है। तो आई एम सेइंग this is a matter that is now something that has been taken cognizance of by the Bihar state government. अब मैं आपको एक बात बताऊं संजू जी, बीजेपी combined स्टेट